लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की बेहतर परफॉर्मेंस के बाद अब सभी की नजर असेंबली इलेक्शंस जो होने वाले हैं 4 राज्यों में उस पर है। हरियाणा में खास तौर पर लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी को वो रोकने में कामयाब हो सकेगी। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? किन मुद्दों पर कांग्रेस इस बार चुनाव में जाने वाली है? इस पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए एबीपी न्यूज के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। वक्त देने के लिए एबीपी न्यूज को। धन्यवाद। हुड्डा साहब, जैसा मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया, आप सरकार बनाने से जरा सा रह गए, लेकिन सर उसका रिफ्लेक्शन आपको लगता है असेंबली पे आएगा, फायदा होगा? क्या उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में चुनाव हुआ, उससे लोगों ने साफ संकेत दिए हैं कि हरियाणा, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, चुनाव में जो होने वाले चुनाव हैं हरियाणा के समय, उसमें छत्तीसगढ़ ये फैसला कर चुकी है सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसका वोट शेयर जो है हाईएस्ट हरियाणा में मिला है। 47.62% हमारे को मिला है तो वोट शेयर, जो कि हाईएस्ट इन कंट्री है इंडिया अलायंस का। और 10 हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं। हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में बीजेपी का वोट बैंक घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 90 के 90 में बीजेपी का वोट शेयर घटा है पिछली बार के मुकाबले में, और हमारा बड़ा है। बीजेपी के जो थे 58 थे वो घट गए, उनके तो 12% घटे हैं वोट, और हमारा 20% के करीब बढ़ा है। तो एक क्लियर सा संकेत आता है, इन्हीं चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। नए मुख्यमंत्री से कोई मुकाबला मानते हैं सर? नहीं, व्यक्ति बनी है, वो तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी बचाने के लिए मुख्यमंत्री बदल दिया। ये मुख्यमंत्री चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला किया इनको ही बदलेंगे। आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बदला? बिल्कुल, और नहीं तो कोई औचित्य नहीं था, लेकिन अब लोगों ने फैसला करा है इनको ही बदलेंगे। सर, सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि आप जाट पॉलिटिक्स पे ज्यादा, आपके बारे में क्या नॉन जाट्स को फोकस करने के लिए कुछ? ये आप लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। कोई जाट नॉन जाट नहीं है। अब मैं हूं, मेरा परिवार कांग्रेस का है, 36 बरादरी का है। कोई एक बात बताइए मेरे को, एक गांव में सड़क बनेगी तो 36 बरादरी जाएंगी ना उस पे, या अलग अलग जाएंगे? एक गांव में स्कूल बनेगा तो सबके बच्चे पढ़ेंगे ना। अगर स्टेट का विकास होगा तो सबको फायदा होगा ना। इसी तरह जब 2014 में हमने कांग्रेस ये सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर है? इनके 9.5 साल के सरकार के बाद 5 साल जिसमें बीजेपी का रहा, 4.5 साल तक इनकी गठबंधन की सरकार रही। आज हरियाणा का जो है नंबर 1 है बेरोजगारी में। इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलाड़ियों को देखो, और उसका नतीजा ये हुआ जो ये है, आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। तो हरियाणा की परिस्थिति क्या होगी? अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो सब कर्मचारी ठेके पर लगे हुए हैं, ठेका सिस्टम चला हुआ है। और इसी वास्ते खेल खिलाड़ियों को देख लो, जो हमारी बेटियां पूरे देश में नाम कमा के लाए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, वो पहलवान बेटियों को आपने देखा क्या जंतर मंतर पे उनको धरने पे बैठना पड़ा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। जो खेल नीति ही हमारी, पदक लाओ और पद पाओ, वो इन्होंने बदल दी। आज तक एक डीएसपी नहीं लगाया, ऐसा कोई वो नहीं किया। तो इस वजह से इस सरकार से हर वर्ग जो है विमुख है। किसान की बात है, किसान के लिए कहा गया कि 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी कर नहीं पाए, लागत कई गुना कर दी। अब देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था। इन पे हरियाणा में किसी पे टैक्स नहीं था हमारे समय में, और वैट डीजल पे 9% के करीब था, इन्होंने 17-18% कर दिया। स्टेट ने, केंद्र के हिसाब से बढ़ा। डीजल का भाव देख लो क्या है। तो इस हिसाब से लागत तो कई गुना बढ़ गई, आमदनी बढ़ी नहीं किसान की।
और यही कारण है कर्जा बढ़ता जा रहा है किसान पर। सर बीजेपी ना लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इन लोगों को आप सरकार में लाएंगे तो फिर से भ्रष्टाचार। कोई भ्रष्टाचार तो अब है हमारे। देखो यहाँ हरियाणा में नौकरियां बिकी हैं जैसे परचून की दुकान में नौकरियां बिकती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विसेज के चेयरमैन की ऑडियो पकड़ी गई, वो बदलना पड़ा। HKRM का जो ये कौशल रोजगार निगम का MD, उसके यहाँ करप्शन का तो अड्डा ये बना हुआ है। ये चला रखा है ना परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, केवल उससे भ्रष्टाचार है। और एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं माइनिंग को घोटाला। माइनिंग घोटाला में तो सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी, यमुना का रास्ता ही बदल दिया कितना बार, एक के बाद एक घोटाला किया। सर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं इनको लेकर के आप जो लोगों के बीच जाएंगे तो लोग इस बार आप पर भरोसा दिखाएंगे, कांग्रेस सरकार मैं जा रहा हूँ हरियाणा में, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं वहां करती। मेरा भी राजनीति में बहुत तजुर्बा है। 36 बिरादरी का जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, जो लोकसभा का चुनाव आया और जो वोट शेयर हमारा मिला है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना रखा है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर एक बात आपने अभी बड़ी महत्वपूर्ण कही, हालांकि आपने कहा कि ये मीडिया एक छवि बनाती है, फिर भी मैं दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब इस आरोप को नकारते हैं कि वो जाट पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी, नॉन जाट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? नहीं, आप ये अब OBC की बात करते हैं। आप जो बैकवर्ड क्लासेस के जो क्रीमी लेयर हमारे समय में 8 लाख था, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दिया। 6 लाख का मतलब ये हुआ, और उसमें खेती से आमदनी जोड़ दी। उसका मतलब ये हुआ कि जो 5.5-6 साल तक जो लोग वंचित रह गए, उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिला, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, नौकरी नहीं लग सकी। अब जो ये जो कौशल रोजगार निगम लगा रखा है, उसमें रिजर्वेशन है ही नहीं, ना OBC की है, ना शेड्यूल कास्ट की है। ठेके पे दे रहे हैं, विदाउट रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये तो लोग समझते हैं। असली जो है SC-BC की पार्टी तो कांग्रेस ही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो एक परिवार में स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरा दादा स्वतंत्र सेनानी था, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे, सारी जवानी उनकी जेल में गई। देश के लिए सेवा की है, और सब जातियां बराबर हैं हमारे लिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि सारी जातियां बराबर है। सर आपको क्या लगता है ये जो नॉन जाट नहीं सर, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी फोकस कर रही है दूसरी जातियों पे ज्यादा, उससे क्या राजनीतिक नुकसान हो सकता है? बीजेपी का लोग समझ चुके हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे नहीं। लोग काम देखते हैं भाई। लोगों ने फैसला किया है, लोगों ने 10 साल का जो हमारे कार्यकाल था वो काम देखे हैं, और 10 साल में इनके देखे हैं क्या किया इन्होंने। इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। एक मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हम बना के गए थे, दिल्ली से बादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़। इन्होंने 1 इंच नहीं बढ़ाया। फिर 250 किलोमीटर रेलवे लाइन या तो बनाई या हमने मंजूर कराई, इन्होंने 1 इंच नहीं बनाई। ठीक है। और हमने 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए, बिजली की किल्लत रहती थी। 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां सैंक्शन कराया, इन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। 10 स्पेशलिस्ट मंजूर कराई थी, आज इन्होंने, इनके टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप आ जाओ यहाँ पर रोहतक IIM बना, और विजुअल एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। 9 साल की 9.5 साल की अचीवमेंट लोग देख रहे हैं भाई। हुड्डा साहब अगर इतना कुछ किया कांग्रेस पार्टी ने जो आप बता रहे हैं, फिर लोकसभा चुनाव में 50-50 जैसा क्यों रहा सर? क्यों नहीं आपकी और बेटर परफॉर्मेंस? वोट शेयर हमारा बड़ा है। पिछली बार बताया हमने, पिछली बार तो एक भी नहीं थी, 0 था। लोगों ने अब तोल के देख लिया। 10 साल कार्य देख लिया, इस वास्ते लोगों ने मन बनाया। सर एक आरोप असेंबली इलेक्शंस में अब लोकसभा के बाद बीजेपी जगह जगह जाकर के लगा रही है कि कांग्रेस जहां भी आई, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी आई, तो ये पिछड़ी जातियों का, OBC का हक लेकर के मुसलमानों को दे देंगे। आपको लगता है इसका नुकसान? हरियाणा में तो हमने कोई नहीं दिया, जिसका जितना हक। ये आरोप वो लगा रहे हैं, वो तो सिर्फ मतलब लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को वोट बैंक के लिए, वोट शेयर के लिए। भाई चाहे देशवासी है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू, मैं हिंदू हूँ जी जी, मेरे से बड़ा तो हिंदू कोई नहीं हो सकता। फिर लेकिन सबका सम्मान करता हूँ, जिसका जो अधिकार है वो देना चाहिए। देश की आजादी की लड़ाई में सभी लड़े ना,
सर उनके इस नैरेटिव से आपको लगता है लोग कन्विंस हो पाएंगे? आपने कहा नहीं, बरगलाने की नहीं, कोशिश कर रहे नहीं कन्विंस होते हैं तो फिर सीट क्यों गिरती है? एक बात जो नतीजा आया है, फिर 0 से 10 से 5 क्यों आती है हरियाणा में अगर कन्विंस होते हैं? हुड्डा साहब, पिछले चुनाव की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। जेजेपी ने कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाई थी, उससे काफी नुकसान हुआ था। इस बार बीएसपी और आईएनएलडी एक साथ आ गए। क्या ये राजनीतिक समीकरण आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, जेजेपी की बात करें ना आप, जेजेपी जो पिछला चुनाव हो रहा था तो बीजेपी तो कह रही थी हम 75 पार करेंगे, और जेजेपी कह रहे थे इनको यमुना पार करो। बीजेपी को स्वार्थ में दोनों यार बन गए, गठबंधन सरकार बना ली, प्रदेश को लूटने का काम किया। अब जब समय आया, ये भी एक समझौते के अंतर्गत गठबंधन तोड़ दिया, ये आपके समय है। तो ये जो आप बात कह रहे हो, लोकसभा के चुनाव में साफ संकेत आ गए हैं कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटो, उनको कोई वोट देने वाला नहीं। आईएनएलडी और बीएसपी सर, देखा ना आपने, 1% वोट भी नहीं आई लोकसभा में। जिस पार्टी की 1% वोट भी नहीं आई, जो संगठन में मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो रहे, उनकी नॉट इवन 1%। तो लोग फैसला कर चुके हैं, वोट काटो को वोट नहीं देंगे। हुड्डा साहब, क्या चुनाव के बाद पोस्ट पोल सिनेरियो, आप इतने सीनियर लीडर हैं, क्या पोस्ट पोल कांग्रेस और जेजेपी किसी तरह का साथ में आप लोग आ सकते हैं? अगर हाइपोथेटिकल सवालों का कोई जवाब नहीं होता। कांग्रेस से खुद में सक्षम है, क्यों साथ में आएगी? और अभी से क्या उसका सवाल खड़ा हुआ है? सर, चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री कौन होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा साहब? ऐसा है, चुनाव जीतेगी पार्टी, पार्टी के विधायक और हाईकमांड फैसला करेगी कौन मुख्यमंत्री हो। अच्छा, उसके पहले कोई चेहरा आप नहीं देंगे? कांग्रेस के अपनी पद्धति है, कांग्रेस का अपना है, विधायक फैसला करते हैं और फिर हाईकमांड फैसला करती है। क्योंकि आपने बोला था सर कि आपका आखिरी चुनाव है, तो लोग तो जानना चाहेंगे कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री या छोटे। मैंने बताया ना, मैं आई एम नाइदर रिटायर्ड नॉट टायर्ड। पार्टी फैसला करेगी, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी मेरे को सेवा का मौका देगी, मैं करूंगा। जिसका भी विधायक और पार्टी फैसला करेगी हो जाएगा। सर, दो यात्राएं निकल रही हैं, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया। एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा साहब की यात्रा निकल रही है, एक तरफ कुमारी शैलजा जी का। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस यूनाइटेड नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल यूनाइटेड है, सब कांग्रेस का काम कर रहे हैं ना। चाहे कोई भी है, दीपेंद्र है, शैलजा है या और कोई है, और बहुत सारे लोग यात्रा। आप गाँव में जाओ ना, गांव यात्रा कर रहे हैं लोग, सब स्तर यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस की हित की बात है ना, अच्छा है, जितनी यात्रा है अच्छा है। कांग्रेस का एक उद्देश्य है कि इस मौजूदा सरकार की जो हरियाणा की, उनकी विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धि घर घर तक पहुंचाएं। कांग्रेस के बड़े वादे क्या हैं सर, मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, घोषणा पत्र तैयार होगा, लेकिन कुछ वादे हमने किए हैं, वो हम पार्टी फैसला कर चुकी है। सर, अभी हाल में एक अखबार को भी इंटरव्यू दिया, फिर हमें एबीपी न्यूज को भी कुमारी शैलजा जी ने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि एक गुट का प्रभुत्व है और इससे हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट ना आए। इस पर आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, ये बड़ी बात बोल रहे हैं सर। मैं बड़ी नहीं, सही बोल रहा हूँ। कांग्रेस में जो पार्टी फैसला, विचारों का मतभेद हो सकता है, मेरा आपका भी हो सकता है, मनभेद नहीं है। जो पार्टी फैसला लेती है सब लागू। सर, एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गुंजाइश है कि कुलदीप बिश्नोई साहब आपके साथ थे, उनके साथ दोबारा से रीवर्क हो सके, उनके लिए दरवाजे खुले? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता, ये हाइपोथेटिकल सवाल है। क्या ये होगा, वो आएगा जाएगा? आज कांग्रेस खुद में सक्षम नहीं, चुनाव से पहले, इस बीच क्या उनके लिए दरवाजे खुले? कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, कोई चर्चा नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरा। राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने एक रोज पहले कहा कि उनके पास ये इनपुट है कि ईडी के रेड्स उन पर हो सकते हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका इस पे क्या कहना है? मेरे को इसमें क्या कहना है, उनके पास इनपुट होंगे तो उन्होंने कहा है, मेरे पास तो कोई। आपको लगता है कि ये सरकार विंडिक्टिव है? देखिए, कोई भी सरकार हो उसमें प्रतिशोध से नहीं चलते हैं। बाकी हमारे को कानून में विश्वास है, तो कानून। सर, ओलंपिक्स में हरियाणा का नाम बुलंद हो रहा है। मनु भाकर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो वहां के खिलाड़ी वहां परफॉर्म कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। मनु भाकर जाने से पहले आई थी मेरे पास और ये कह के गई थी, दादाजी मैं आपके मेडल लेके आऊंगी। अरे क्या बात, उसने अपना जबान रख ली? हाँ, अपने यही अपने उसके पिताजी के साथ आई थी, और क्योंकि उसका ये था, आशीर्वाद देने आई थी और हाँ मैं मेडल लेके आऊंगी। मेरे को उम्मीद है आज उसका 25 उसमें भी मेडल आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। विस्तार से आपने बात की।
क्लियरली हुड्डा साहब ने बताया कि किन एजेंडास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि 36 बिरादरियां जो हैं हरियाणा की, इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर के कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.